135 kilometers. In the 200 seconds of its operation, the L-110 stage carries the rocket up to 175.5 kilometers altitude and imparts a relative velocity of 4.18 kilometers per second, that is 250 kilometers every minute. L-110 stage performance normal. LVM-3 M4 रॉकेट का द्वितीय चरण पूर्णतः सामान्य निष्पादन करते हुए इस चरण में कुल 113 टन के तरल नोदक भरे जाते हैं। N2O4 तथा UH-25 अर्थ स्टोरेबल प्रोपेलेंट को ईंधन के रूप में प्रयोग किया जाता है इस चरण में। तो ये तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं चंद्रयान-3 जो लॉन्च हो चुका है। चंद्रयान-3 के लॉन्च होने के साथ भारत कैसे उस इतिहास की रचने की तरफ भी आगे बढ़ चुका है जहां वो सॉफ्ट लैंडिंग के लिए जो पूरी तैयारियां थी उसको आगे बढ़ाते हुए उस क्रम को अब आगे बढ़ाने का सिलसिला शुरू हो चुका है, क्योंकि साउथ पोल पर भारत इकलौता पहला ऐसा देश होगा जो इस चंद्रयान-3 के जरिए लैंडिंग के साथ इतिहास भी रचेगा। 50 दिनों के बाद चांद पर वो लैंडिंग होगी, क्योंकि लैंडिंग रोवर ये सब एक्टिवेट किए जाएंगे। लॉन्चिंग के साथ जो आगे की प्रक्रिया है वो होगी, लेकिन बहुत महत्वपूर्ण दिन, वो दिन जिसका इंतजार 2 साल पहले से हम कर रहे थे। चंद्रयान-2 के बाद जो फॉलो अप मिशन था उसको सक्सेसफुली पूरा किया गया और ये लॉन्च हो चुका है, जो शायद सुचारिता हम सब स्टूडियो में मौजूद थे और हमारी दिल की धड़कनें भी उसी तरह से बढ़ी थी। जो साइंटिस्ट थे वो तो मौजूद थे वहां पर, लेकिन हम लोग भी सोच रहे थे, हमने भी क्रॉस खड़े हो गए थे। ही वाज मेजर प्रे कर रहे थे आप, क्या कर रहे थे आप? क्योंकि वो एक्साइटमेंट जो है वो आपके चेहरे पर था, एक्साइटमेंट ज्यादा एक नर्वसनेस थी। और ये जो लीड कर रही है सुचारिता डायरेक्टर, वो है इस वक्त तस्वीरों में हम दिखा रहे हैं ऋतु संधाल जी को इस वक्त दिखा रहे हैं, जिन्होंने लीड किया इस पूरे इसको मिशन को। सोचिए उन सबकी दिल की धड़कनें कितनी तेज होंगी। जैसा हम कह रहे थे कि तिरुपति भी गई थी पूरी टीम वहां पर प्रार्थना करने के लिए। ये विज्ञान और आस्था एक कैसे मिल जाती है, क्योंकि हम भारतीय हैं तो हमारी आस्था कभी कम नहीं होती है। हम वैज्ञानिक हैं, उसके बावजूद देखिए और कैसी प्रार्थनाएं चल रही थी वहां पर। ये जो लॉन्च हुआ है ये कैसे दिल की धड़कनें बढ़ाने वाला था, हर भारतीय को लग रहा था। और जैसे जैसे वहां पर अनाउंस हो रहा है, जैसे जिसमें लिक्विड हाइड्रोजन, लिक्विड ऑक्सीजन का। मनीष पुरोहित जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मनीष जी, कैसा लग रहा था? आप वहां पर सुन रहे होंगे, हम यहाँ पर लाइव देख रहे हैं, आप सुन रहे हैं। सारी स्टेजेस के बारे में भी जानकारी देते जाते हैं कि किस तरह से ये चंद्रयान का जो लॉन्च है ये आगे बढ़ रहा है। थोड़ा बताइए हमें भी, जिससे हम उस टेक्निकल भाषा से दूर थोड़ा समझ पाए आसानी से। ओके, देखिए होता क्या है कि जब हमें किसी भी स्पेसक्राफ्ट को एक पर्टिकुलर ऑर्बिट पे पहुंचाना है, यानी हमें उसको धरती के ग्रेविटी से लिफ्ट करना है, तो जब हम कोई नॉर्मल चीज को भी ऊपर उठाने की कोशिश करते हैं तो हमें कुछ फोर्स चाहिए। लेकिन अगर हम 6,40,000 किलो के लॉन्च व्हीकल को, जिसको हम LVM-3 बोल रहे हैं, उसको उठाना चाहते हैं तो हमें बहुत ज्यादा फोर्स चाहिए। और वो जो फोर्स हमें चाहिए वो फोर्स हम जनरेट करते हैं सॉलिड बूस्टर से। तो इसके साइड में आपको जो स्क्रीन पे साइड में जो बूस्टर दिख रहे हैं, जो शुरुआत में फायर करे जाते हैं, वो फर्स्ट स्टेज बूस्टर होते हैं। हर एक बूस्टर तकरीबन 2 लाख किलो का होता है। इसके अंदर जब फायरिंग चालू होती है तो ये 2000 किलो फ्यूल पर सेकंड बर्न करता है, यानी बहुत तगड़ी स्पीड से धुआं बाहर फेंका जाता है। जो फ्यूल जलता है उसको बाहर फेंका जाता है। और एक बेसिक नियम है न्यूटन का, वो कहते हैं, न्यूटन का जो 3rd लॉ है कि एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो उसके चलते जब हम इस फ्यूल को बर्न कर बाहर फेंकते हैं, उसका हमें एक रिएक्शन मिलता है जिससे हमारा लॉन्च व्हीकल ऊपर उठता है। अब लॉन्च व्हीकल अभी धरती की गिरफ्त में, तो हमें एक कंटिन्यूअस फोर्स चाहिए। उसके लिए हमारे पास 2 सॉलिड बूस्टर हैं। तकरीबन 110 सेकंड बीतने के बाद जो लिक्विड इंजन है, विकास 2 के 2 लिक्विड इंजन है, उनको फायर किया जाता है। अब यहां पर एक बात समझनी बहुत जरूरी है, वो यह है कि जो सॉलिड बूस्टर है वो पहले फायर होते हैं, वो साइड में है। बीच में जो विकास इंजन है वो अभी फायरिंग नहीं कर रहे हैं, उसको अभी इग्नाइट नहीं किया है। तो कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि सॉलिड बूस्टर से जो फ्लेम्स बाहर निकल रही हैं वो हमारे विकास इंजन के जो नोजल हैं, आपने देखा होगा ना 2 नोजल होते हैं, तो जो रॉकेट के नोजल है उनको कहीं वो डिस्टर्ब तो नहीं कर देंगी? क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो हमारा तो पूरा मिशन जो है वो तो खतरे में आ जाएगा। तो इसरो ने क्या करा, बात है ना कि बहुत ही किफायती सोल्यूशन निकालते हैं ना हम, तो इसरो ने क्या करा, एक नोजल क्लोजर सिस्टम बना दिया कि भाई शुरुआत में जो हमारा विकास इंजन है वो फायर तो होगा नहीं। अब उसको जो बूस्टर से
बाहर निकल रहा है, जो फ्लेम्स, हाई एनर्जी जो निकल रही है, जो हाई टेम्परेचर से एग्जॉस्ट हो रहा है, उससे हमने हमारे विकास इंजन को बचाना है। तो हमने क्या करा, एक क्लोजर सिस्टम लगा दिया। थोड़ी देर बाद उस क्लोजर सिस्टम को हटाते हैं। आपने सुना होगा, ये बार बार है ना अनाउंस कर रहे थे कि सक्सेसफुल, फर्स्ट स्टेज सेपरेटेड, सेकंड स्टेज इग्नाइटेड। सेकंड स्टेज को पहले इग्नाइट कर दिया जाता है, इससे पहले कि जो फर्स्ट स्टेज के जो बूस्टर्स हैं उनको अलग करें। अब बूस्टर्स को अलग कैसे किया जाएगा? तो भाई उसके लिए एक सिंपल सी चीज